नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम षष्ठी कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा का षष्ठः पाठः समुद्र तटः के बारे में पढ़ेंगे। हमारा भारत देश चारों दिशाओं से प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और अन्य तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, जिनका वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ में शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ पीछे पीछे दोहराएंगे। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंग ही, लहरों के साथ। नौकाभिः, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुकाभिः, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू रेत का घर। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयन्ति, बहा देते हैं। प्रचलति एव, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को। चालयन्ति, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक। स्वैरम, बिना रोक टोक के। विहरन्ति, घूमते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायद्वीपः, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग। संगमः, मिलन। युगपदेव, एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। आइए अब पाठ की हिंदी करते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा है। इस पाठ में हम समुद्र के किनारे के बारे में पढ़ेंगे। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ पर जनाः बहुत सारे लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन कुछ। तरंगै, लहरों से। क्रीडन्ति, खेलते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौकाभिः, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल में विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से। केचन कुछ। कन्दुकेन, गेंद से। क्रीडन्ति, खेलते हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद के साथ खेलते हैं। बालिकाः, बालकः। च बालुकाभिः, बालुका गृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां। बालुकाभिः, रेत से। बालुका गृहम, रेत का घर। रचयन्ति, बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगः, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में। तरंगः, लहरें। बालुका गृहम, रेत के घर को। प्रवाहयन्ति, बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटः, समुद्र का तट केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि सब जीविकाम चालयन्ति, बल्कि अत्र, यहाँ पर। मत्स्य जीविनः, मछुआरे। अपि भी, सब जीविकाम, अपनी जीविका। चालयन्ति, चलाते हैं। यहाँ पर मछुआरे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति,
अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः अनेक बहुत सारे समुद्र तटः समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धः सन्ति। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी दर्शकों के समधिकं रोचते, विदेशी दर्शकों को अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः जायते। कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम बिना डर के विहरन्ति घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सागर के तटों में सबसे लंबा तट है। भारतस्य तीसरेषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत के तीसरेषु तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणाद् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीपः प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारत की तीनों दिशाओं में अलग अलग महासागर हैं। पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः, एतेषां इस प्रकार त्रयाणां तीनों सागराणां संगमः सागरों का जो संगम है कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय सूर्यास्त और सूर्यास्त युगपदेव एक साथ द्रष्टुम देखे शक्यते जा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है।